हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉनों का चक्रण स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तकनीक में किसी नाविक की स्पिन फर्स्ट का मुख्य योगदान होता है, जो नाविक की द्रव्यमान संख्या और उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। इसे आगे टेबल दे रखी है, उसके माध्यम से समझाता हूँ। टेबल दे रखी है, नाभिक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और नाभिक की स्पिन फर्स्ट। तो हाइड्रोजन फर्स्ट दे रखा है कि हाइड्रोजन 1 में विषम, पर द्रव्यमान इसका विषम है, परमाणु क्रमांक इसका विषम है और नाभिक की स्पिन संख्या 1/2 है। कार्बन 13 में विषम सम 1/2, फ्लोरीन 90 में आपका विषम 1/2, आपका वीरियम में 11 में आपका विषम 3/2, एल्युमिनियम 27 विषम 5/2, कार्बन 12 में सम 0, ऑक्सीजन में सम 0, नाइट्रोजन में आपका सम विषम 1, हाइड्रोजन 2 में सम विषम 1। तो देखिए, वे नाभिकीय जिनके नाभिकीय स्पिन फर्स्ट का मान 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 आदि हों, सक्रिय स्पिन वाले होते हैं, तथा वे नाविक जिनके लिए नाभिकीय स्पिन फर्स्ट का मान 0 होता है, वे अक्रिय स्पिन या स्पिन इनएक्टिव वाले होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा सक्रिय स्पिन वाले प्रोटॉन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अक्रिय स्पिन वाले प्रोटॉन की स्थिति का बोध एनएमआर द्वारा नहीं किया जाता या नहीं होता। इस प्रकार वे नाभिक जिनके लिए फर्स्ट A1 हो तो या हों, वे भी सक्रिय स्पिन वाले होते हैं तथा उनके एनएमआर सिग्नल बहुत चौड़े या ब्रॉड होते हैं और किसी भी प्रकार की उपयोगी जानकारी नहीं देते। हम जानते हैं कि नाविक पर धनावेश होता है तथा जब वह अपनी अक्ष पर चक्रण स्पिन करता है तो उसके अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह एक लघु चुंबक स्मॉल मैग्नेट की भांति काम करने लगता है। जब इस स्पिन प्रोटॉन को किसी बाह्य या अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0 या H0 में रखा जाता है, तो अपने अक्ष पर स्पिन जारी रखते हुए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के चारों ओर गति करने लगता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दे रखा है कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता चक्रणीय नाभिक तो अपनी धुरी पर घूम रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है कि लट्टू का चक्रण पराक्षण। एक लट्टू है जो मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ लट्टू का पराक्षण था, लड्डू का स्पिन चक्कर हो रहा है, तो यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग अपनी धुरी पर घूमता है। वस्तु नाभिक चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 के अभाव में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, परंतु जब इस प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो प्रोटॉन द्वारा चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति 2 अभिविन्यासों में से एक को ग्रहण करता है या करती है। एक अभिविन्यास बाह्य क्षेत्र की दिशा में सीध में होता है और दूसरा अभिविन्यास बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा वाली स्पिन की या स्थिति की अपेक्षा बाह्य क्षेत्र के समांतर स्थिति वाली दिशा अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इस दिशा में प्रोटॉन कम से कम ऊर्जा होता है। तो देखिए, डायग्राम में दे रखा है आपका चुंबकीय क्षेत्र का अभाव और दूसरा देगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आपके इनकी जो गति है, मोशन है, वो इधर उधर है। देखो, इसकी इधर है, इधर, इसकी इधर, इसके नीचे, इसकी इस तरीके से।
मगर बाह्य चुंबकीय तो इसमें सब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बीटा स्पिन और अल्फा स्पिन। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में उपस्थित नाभिक के अभिविन्यास। तो प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पिन प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दो में से एक संभव अभिविन्यास ग्रहण करते हैं, जो 2l+1 सूत्र से निर्धारित होती है। प्रोटॉन के लिए फर्स्ट ए का मान l=1/2 उपयुक्त सूत्र में रखने पर अभिविन्यास की भांति 2 × 1 2 प्राप्त होता है। इनमें से एक अभिविन्यास में स्पिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। यह निम्न ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत वाली अवस्था, जो कि उच्च ऊर्जा वाली होती है, अस्थायी निम्न ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था अल्फा से उच्च ऊर्जा वाली अस्थायी अवस्था बीटा के नाभिक के संक्रमण या ट्रांजिशन में ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब नाभिक उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में वापस लौटता है तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई का मान निम्न सूत्र द्वारा किया जा सकता है, जो इस दे रखा है आपके कि डेल्टा ई = गामा एच एस S0/2 पाई, लेकिन डेल्टा ई एच बी, तो एच बी गामा एच S0/2 पाई, तो V गामा S0/2 पाई, जहाँ पर V आपकी आवर्ती हर्ट्ज में है, S0 आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य या गॉस में है, और गामा आपका चुंबकीय गायरिक अनुपात एक नाभिकीय स्थिरांक है। H1 के लिए गामा 26.750 रेडियंस प्रति सेंटीमीटर है। तो ऊर्जा प्राप्त कर प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर +1/2 से उच्च ऊर्जा स्तर -1/2 में कूद जाता है तथा कुछ क्षण बाद ऊर्जा निर्मुक्त के साथ पुनः स्थायी निम्न ऊर्जा स्तर लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, अर्थात प्रथम प्रतिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन तथा दूसरी प्रतिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन एमिशन होता है। इस प्रकार प्राप्त सिग्नल या संकेत नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिए रखा है कि प्रोटॉन का ऊर्जा स्तरों में संक्रमण, जो डायग्राम दे रखा है कि यहाँ -1/2 है, यहाँ +1/2 है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।